चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे खूंखार और वांटेड ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की। एक ऐसा नाम जो आतंक और रहस्य का दूसरा नाम बन गया था। जरा सोचिए, एक ऐसी तारीख जो अभी भविष्य में है। 22 फरवरी 2026 रविवार की सुबह। जानकारों का मानना है कि शायद यही वो दिन हो सकता है जब दुनिया का सबसे बड़ा नार्को साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड एक शांत पहाड़ी टूरिस्ट टाउन यानी मेक्सिको के टपलपा में छिपा होगा। पत्थर की सड़कें, टूरिस्टों से भरी दुकानें और चारों तरफ हरे भरे पहाड़, यही वो जगह थी जो एक खूंखार भगोड़े की आखिरी पनाहगाह बनी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। मेक्सिको की स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड और सेना सब ने मिलकर उस कंपाउंड को घेर लिया। जबरदस्त गोलीबारी के बाद एल मेंचो, जिसके सिर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था, वो आखिरकार पकड़ा तो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खूनी अध्याय की बस शुरुआत थी। तो आखिर ये एल मेंचो था कौन? कैसे एक गरीब किसान का बेटा दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी बन गया? यह टाइमलाइन उसकी पूरी कहानी बताती है, कैसे वो गरीबी से निकलकर ड्रग्स की दुनिया में पहुंचा। लेकिन सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो तब आया जब वो जेल से छूटकर मेक्सिको वापस लौटा। जरा सोचिए, एक सजायाफ्ता ड्रग डीलर वो मेक्सिको लौटकर पुलिस ऑफिसर बन जाता है, मतलब सिस्टम का हिस्सा। और वहीं पर उसने सिस्टम की सारी कमजोरियों को बारीकी से समझा, किसको रिश्वत दी जा सकती है, कौन कितने में बिकेगा। और यही ज्ञान आगे चलकर उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। मेंचो ने कोई छोटा मोटा गैंग नहीं बनाया था, उसने बनाई थी एक प्राइवेट आर्मी, एक ग्लोबल क्रिमिनल कॉरपोरेशन जिसका नाम था CJNG। और यह बात बहुत कुछ कहती है। CJNG की ताकत और उनकी हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं था। वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ रहे थे, वो तो सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रहे थे। और उनकी बेरहमी का सबसे बड़ा सबूत वो था ऑपरेशन जलिस्को। उस दौरान CJNG ने RPGs का इस्तेमाल करके एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को ही मार गिराया। संदेश बिल्कुल साफ था, हम सिर्फ एक गैंग नहीं, हम एक सेना हैं। तो सवाल है, इतनी बड़ी मिलिट्री जैसी ताकत आती कहां से है? जवाब सीधा है, पैसा। अंदाजा लगाया जाता है कि CJNG के पास $20 बिलियन से भी ज्यादा का वॉर चेस्ट था, मतलब हथियार खरीदने, लोगों को भर्ती करने और असर खरीदने के लिए बेहिसाब पैसा। और इस अथाह दौलत का सोर्स था एक छोटा सा लेकिन जानलेवा पदार्थ, फेंटानिल। यह सिंथेटिक ओपियोइड CJNG के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसे बनाने के लिए बड़े बड़े खेतों की जरूरत नहीं थी, बस एक लैब काफी थी। और इसकी ताकत का मतलब था कि कम लागत में भयानक मुनाफा। इसके पीछे का हिसाब तो और भी हैरान करने वाला है। सोचिए, एक गोली बनाने में 10 सेंट लगते हैं और वही गोली सड़क पर $30 तक में बिकती है। मतलब सिर्फ $500 लगाकर $20 मिलियन तक का मुनाफा कमाया जा सकता था। ऐसे प्रॉफिट मार्जिन के साथ उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन CJNG जैसी ताकतें यूं ही हवा में पैदा नहीं हो जाती। मेक्सिको के अपने अंदरूनी हालात ने उनके पनपने के लिए एक बिल्कुल सही माहौल तैयार कर दिया था। कार्टेल एक बहुत सीधी सी धमकी का इस्तेमाल करते थे, प्लाटा ओ प्लोमो, यानी या तो हमारी चांदी मतलब रिश्वत ले लो, या फिर हमारी सीसे मतलब गोली खाओ। और इसी डर से उन्होंने मेयर, पुलिस चीफ, गवर्नर सबको अपने काबू में कर लिया था। और दशकों से मेक्सिकन सरकार की रणनीतियां या तो करप्ट थीं या फिर बुरी तरह फेल हो गईं। चाहे वो कार्टेल से अंदर अंदर समझौता करना हो या उन पर सीधा हमला करना, हर कोशिश ने जाने अनजाने में संगठित अपराध को और मजबूत ही किया। लेकिन इस लड़ाई में मेक्सिको अकेला नहीं था। इस कहानी का एक और बहुत अहम हिस्सा बॉर्डर के उस पार है, अमेरिका, जिसकी नीतियों ने अक्सर इस आग को बुझाने के बजाय और भड़काया ही है। ये गलतियों की एक ऐसी लिस्ट है जो चौंका देती है। पहले CIA ने कार्टेल को ताकत दी, फिर आए ट्रेड एग्रीमेंट जिन्होंने अनजाने में ड्रग्स के लिए हाईवे खोल दिए, और फिर गन कंट्रोल के वो ऑपरेशन जो इतने बुरी तरह फेल हुए कि हथियार सीधे कार्टेल के हाथों में पहुंच गए। अमेरिकी नीतियों ने अनजाने में उन्हीं राक्षसों को और बड़ा कर दिया जिनसे वो लड़ने का दावा करते थे। और ये चार्ट पूरी कहानी कह देता है। मेक्सिको में कार्टेल जो 70% हथियार इस्तेमाल करते हैं वो सीधे अमेरिका से आते हैं। ये एक आयरन रिवर यानी लोहे की नदी है जो दक्षिण की तरफ बहती है और हिंसा को और बढ़ाती है। और उस हिंसा का नतीजा ये है, फेंटानिल महामारी की एक भयानक इंसानी कीमत।
2023 में अमेरिका में 73,000 से ज्यादा लोग सिंथेटिक ओपियोइड्स से मारे गए और उनमें से ज्यादातर मौतें फेंटानिल की वजह से हुईं, वही प्रोडक्ट जिसे CJNG ने मार्केट में भर दिया था। तो चलिए वापस चलते हैं हमारी उस काल्पनिक तारीख पर। 22 फरवरी 2026 एल मेंचो मर चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ड्रग्स के खिलाफ जंग खत्म हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही मेंचो की मौत की खबर फैली, CJNG ने पूरे मेक्सिको में कोहराम मचा दिया। एक साथ 20 राज्यों में हमले, गाड़ियां जला दी गईं, हाईवे ब्लॉक कर दिए गए, शहर थम गए। ये पूरी तरह से अराजकता थी जिसे नार्को टेररिज्म का नाम दिया गया। और अब एक पावर वैक्यूम बन गया है। मेंचो का पूरा खानदान या तो जेल में है या गिरफ्तार। इसका मतलब लगभग तय है कि कार्टेल के अंदर ही एक खूनी जंग छिड़ेगी, क्योंकि बचे हुए कमांडर अब कंट्रोल के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं। इतिहास तो हमें यही दिखाता है कि जब भी कोई एक ड्रग लॉर्ड मारा जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए दो और खड़े हो जाते हैं। जब तक ड्रग्स की मांग है, जब तक हथियारों का बहाव जारी है और जब तक भ्रष्टाचार है, तो क्या एक आदमी को हटाने से वाकई कुछ हल हो सकता है, या फिर ये आग अब और भी तेजी से भड़कने वाली है?